दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक व्हीकल यानी HSTDV का सफल परीक्षण किया है। इससे साबित हो गया है कि भारत हाइपरसोनिक तकनीक में कदम रख चुका है। लेकिन अब प्रोजेक्ट विष्णु इस दिशा में भारत को कई कदम आगे ले जाने वाला है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। इनमें से एक मिसाइल सरफेस टू सरफेस यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी। यह करीब 5000 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकेगी। इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइल भारत को एक रणनीतिक बढ़त दिलाएगी। दूसरी मिसाइल की खासियत भी कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भारत इन मिसाइलों को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित कर रहा है, जिसमें उसे किसी भी विदेशी मदद की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें बाकी देशों से कैसे अलग हैं। दोस्तों, चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश इस तकनीक पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। चीन ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता अब तक सिद्ध नहीं हुई है। वहीं पर रूस की जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक बेहद घातक मानी जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस तकनीक में काफ़ी आगे है, लेकिन अभी भी इस तकनीक में पूरी तरह से कारगर मिसाइल तैयार नहीं हुई है। भारत इस बीच बिना शोर शराबे के इस तकनीक को गुप्त तरीके से विकसित कर रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही यह हाइपरसोनिक मिसाइलें पूरी तरह से मैक 5 की स्पीड से ज़्यादा गति वाली होगी। यह मिसाइलें इतनी तेज और शक्तिशाली होंगी कि इन्हें रोक पाना असंभव होगा। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज चलती हैं, यानी मैक 5 की स्पीड। इसका मतलब है कि यह मिसाइलें 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। इतनी तेज स्पीड की वजह से यह मिसाइलें दुश्मन के किसी भी रडार में आसमानी से पकड़ नहीं आती हैं, और अगर दुश्मन इसे ट्रैक भी कर ले तब भी इसे रोक पाना उसके बस की बात नहीं है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें ना सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमान और समुद्र से भी दागी जा सकती हैं। यानी भारत के पास एक ऐसी मिसाइल तकनीक होगी जो ज़मीन से आसमान तक दुश्मन के हर कोने में निशाना बना सकती है। अब तक सवाल यह उठता है कि अगर भारत पहले से ही ब्रह्मोस पर काम कर रहा था तो फिर प्रोजेक्ट विष्णु की क्यों जरूरत पड़ी। दरअसल ब्रह्मोस 2 भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है, जिसे भारत रूस के साथ मिलकर विकसित कर रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रूस इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया है। इसके बावजूद भारत ने रुकने का नाम नहीं लिया। प्रोजेक्ट विष्णु पूरी तरह से भारत का खुद का मिशन है। इसको DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो कई मायनों में ब्रह्मोस 2 से भी खतरनाक होगी। दोस्तों, भारत सरकार और DRDO के द्वारा इस प्रोजेक्ट के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी उजागर नहीं की गई है। इस प्रोजेक्ट को DRDO द्वारा काफ़ी गोपनीय तरीके से तैयार किया जा रहा है। भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ एक हथियार ही नहीं है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा और सैन्य ताकत का प्रतीक है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए यह मिसाइलें एक कड़ा संदेश होंगी। अगर चीन पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई गलत कदम उठाया तो भारत के पास उन्हें जवाब देने की क्षमता है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनने के बाद हमारी विदेश नीति और भी मजबूत होगी। इससे ग्लोबल लेवल पर भारत की ताकत और भी मजबूत होगी। वर्ल्ड की महाशक्तियां भी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने के लिए उत्सुक होगी। दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक नया कदम नहीं है, बल्कि भारत की एक नई दिशा है। आने वाले दिनों में जब यह मिसाइलें आसमान में उड़ेगी तब पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय DRDO। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।